हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम आज अध्याय 3 दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म का पार्ट 2 देखेंगे, जिसके अंदर हम 2021 से लेकर 2013 तक जो भी प्रश्न पूछे गए उनको हल करेंगे। इससे पहले हमने भी पार्ट 1 देखा था इसका, जिसके अंदर हमने 2024, 23, 22 के प्रश्न हल किए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेख की विधि से हल कीजिए। इसमें दोनों सवाल अपन लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं इसका पहला सवाल। पहला सवाल है जिसमें हम समीकरण लेंगे पहले 2x प्लस 3y बराबर में 8। इसको मान लेंगे समीकरण 1। और फिर हम ले रहे हैं समीकरण नंबर दूसरा, x माइनस 2y बराबर में -3। ये समीकरण है दूसरा। सबसे पहले हम इन दोनों समीकरण के लिए क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी। सारणी में हमें क्या करना होता है, x के मान लेने होते हैं और y के मान लेने होते हैं इसके। फिर हम क्या करेंगे, समीकरण 2 के लिए सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 के लिए सारणी, चलिए अब इसमें देखो समीकरण 1 लेते हैं अपन। देखो समीकरण 1 जो है वो है 2x प्लस 3y बराबर में 8। सबसे पहले मैंने x का मान क्या रखा, 0 रखा, तो 2 गुणा 0 ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ से देखो अगर मैंने x 0 रखा तो ये तो पूरा 0 हो गया यहाँ पे। और बराबर में क्या बचा, 3y बराबर में 8। 3y बराबर 8, तो 3 का भाग तो इसमें पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो अपन को 0 नहीं रखना है। हमेशा पहले 0 x का मान और y का मान 0 रख के देखना है। अगर मैं y का मान 0 रखता हूँ, 3 गुणा 0 ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2x बराबर में 8। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4। तो x का मान यहाँ x और यहाँ y। x का मान कितना आया, 4, और y का मान कितना आया, 0। अब हम इसके अंदर कुछ और मान रखते हैं। मान वैसे कोई भी रख सकते हैं आप, जरूरी नहीं है कि जो मैं रख रहा हूँ वही रखो। अब जैसे मैंने x का मान 1 रखा, 1 रख देते हैं बराबर में नहीं, प्लस x का मान 1 रख रहा हूँ मैं, प्लस 3y बराबर में 8। 2 का गुणा करेंगे, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 8 में से 2 गए 6, तो y बराबर कितना आ गया, 2। अब x का मान मैंने 1 रखा है और y का मान मुझे 2 मिला है। तो इस प्रकार से आप आसानी से मान कोई भी रख सकते हो, और आपको सारणी बनानी है। अगला जो समीकरण है वो है x माइनस 2y बराबर में -3। अब इसमें मैं y का मान 0 रखता हूँ। y का मान क्या रखा, 0। y का मान 0 रखेंगे तो ये पूरा पद तो 0 बन जाएगा। तो x बराबर क्या बचा, -3। तो y मैंने 0 रखा है और x बराबर कितना, -3 है। अब अगर मैं इसमें x का मान 0 रखता हूँ तो -2 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा जाएगा नहीं, तो इसलिए x का मान हम क्या करते हैं, 1 रख देते हैं। x का मान 1 रख देते हैं, -3। एक माइनस का उधर चला जाएगा, तो -2y बराबर -3 -1। -2y बराबर -3 और -1 हो जाएगा -4। y बराबर आ जाएगा -4 बटे -2। y का मान आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से देखो मैंने x का मान क्या रखा है, 1, और y का मान क्या आया है, 2 आया है। तो इस प्रकार से भी हम इसमें मान रख सकते हैं। अब ये दोनों सारणी के मान आ गए। अब हम इनको क्या करेंगे, ग्राफ के ऊपर दर्शा देंगे। और इसी प्रकार से हम समीकरण 2 की भी सारणी यहाँ बना देंगे। इस समीकरण 2 के लिए मैंने यहाँ ले लिया है। अब इन सारणियों को मैं उस ग्राफ के ऊपर ले जाता हूँ, दोनों सारणियों को, और वहाँ पे हम इसको दर्शा देंगे। तो ये ग्राफ मैंने ले लिया यहाँ पे। तो दोनों सारणी यहाँ ले लेते हैं अपन। ये दोनों सारणी हमने यहाँ ले लिए। अब देखो इसमें अपन को बिंदु यहाँ पे लिखने हैं। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना, उतना अपन मान यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये बीच में है, यहाँ पे मूल बिंदु 0। यहाँ पे एक छोटे छोटे बॉक्स ही ले रहे हैं अपन। यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस प्रकार से। और माइनस में कितना है उसके हिसाब से अपन मान ले लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6। और y में मान जो है वो 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और फिर -1, -2, -3, -4।
और इसमें दोनों साइड में आपको तीर के निशान लगाने हैं। ऊपर यहाँ वाई होगा, यहाँ पे जो माइनस के मान वो एक्स डैश होगा, और नीचे जो है ये वाई डैश है क्योंकि वाई के मान माइनस में। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ होगा एक्स प्लस का मान। अब देखिए इन बिंदुओं को अपन दर्शा देते हैं। सारणी में जो पहला बिंदु है वो है 4,0। सबसे पहले 4,0 को अपन दर्शा देते हैं। तो 4,0 आएगा कहाँ पे? 4,0 आएगा एक्स एक्सिस पे। 4,0 यहाँ आएगा। इसको बिंदु को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ये बिंदु है ए जिसके निर्देशांक है 4,0। दूसरा जो बिंदु है वो है 1,2। 1,2 का मतलब है x1 है और y2 है। तो x1 और y2 का मान यहाँ आएगा जो मैंने अभी बिंदु दर्शा दिया है। ये बिंदु है b जो है 1,2। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं। अब इसको अपन सही करेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, टैबलेट में ऐसे ही बनता ही है, तो इसको अपन क्या करते हैं, सही कर देते हैं एक बार। चलिए यहाँ तक मैंने इसको बना दिया है। अब हम सारणी दूसरी लेते हैं। दूसरी का पहला बिंदु -3,0। तो -3,0 कहाँ पे आएगा? एक्स एक्सिस पे। ये बिंदु मैंने जो लिखा है अभी -3,0 है। इस बिंदु को अपन लिख लेते हैं सी जिसके निर्देशांक है -3,0। अगला जो बिंदु है वो है 1,2 और 1,2 पहले से लगा हुआ है। जो बिंदु कौन सा है? बी है। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं। कई बार क्या है कि जो हमें आंसर है वो हमें पहले ही मिल जाता है इसमें। तो इसको सही करते हैं। देखिए तो लगभग ये जो है दोनों रेखाएं जो है ना वो बी बिंदु पर ही काट रही है। तो अब इस ग्राफ में क्या क्या है बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। अभी मैं पूरा एक प्रश्न पूरा मेथड से बता रहा हूँ, फिर आपको क्या शॉर्ट में अपन करेंगे, ठीक है। अब इन दोनों रेखाओं के समीकरण भी आपको लिखने हैं। पहली जो रेखा है उसका समीकरण लिख लेते हैं अपन। पहली रेखा का जो समीकरण है वो है 2x + 3y = 8। ये समीकरण आपको यहाँ इसके ऊपर लिखना है साइड में, 2x + 3y = 8। दूसरा समीकरण था x - 2y = -3। तो ये हमने दर्शा दिया। और ऊपर यहाँ लिखना होता है पैमाना। पैमाना हम लिखेंगे x व y अक्ष पर। x व y अक्ष पर वो हम लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई ले रहे हैं अपन। तो ये छोटी छोटी आपको ग्राफ के अंदर बातें ध्यान रखनी है। ग्राफ वैसे आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है ना, 50% है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है। चलिए अब ये थी यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना वो यहाँ पे ये है बी बिंदु जिसके निर्देशांक 1,2। तो इस प्रकार से ये हमने इसको पूरा दर्शा दिया ना। तो क्या है, ग्राफ में क्या समय लगता है इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो थोड़ा आप स्पीड को बढ़ा कर भी देख सकते हैं। अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है, 2-3 लाइनें लिखनी होती है जिसके हमें नंबर मिलते हैं। तो यहाँ लिखना आपको दी गई सारणियों के सभी बिंदुओं को ग्राफ पेपर पर आलेखित करने पर 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती है। 2 सरल रेखाएं प्राप्त होती है जो एक दूसरे को बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। दोनों रेखा जहाँ काट रही है वो बिंदु आपको लिखना है। बिंदु बी पर प्रतिच्छेद करती है। अतः बी में देखिए आप, जो ये बी के निर्देशांक 1,2 है ना, तो x का मान 1 है और y का मान 2 है। तो अतः x = 1 और y = कितना है? 2 है। ये इस प्रश्न का क्या है? आंसर है। तो इस प्रकार से ग्राफ का आपको प्रश्न पूरा इस प्रकार से करना है। इसको पैमाना वगैरह लिख के पूरा एरो वगैरह बिंदु वगैरह सब आपको ध्यान रखना, y डैश x डैश का। ये प्रश्न हमने पूरा एक मेथड से कर लिया। आगे हम सिर्फ सारणी बना के ग्राफ के अंदर दर्शा देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो भी रेखाएं आ रही है उनके दोनों साइड में एरो का निशान, उनके समीकरण लिखना, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
तो ये हमने इसका पहला प्रश्न कर दिया है। अब हम इसका लेते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न लेते हैं इसका। निम्नलिखित समीकरण को आलेखी विधि से हल कीजिए। तो 2x + y = 6 और 4x - 2y = 4। सबसे पहले इसकी सारणी बनाते हैं। देखो, तो सारणी के लिए देखो पहला समीकरण लेते हैं। 2x + y बराबर में कितना है 6। तो इसमें x का मान मैंने रख दिया पहले 0। x का मान क्या रखा मैंने 0। x का मान 0 रखें तो ये 0 बन गया x वाला पद। तो y बराबर कितना आ गया 6। फिर मैंने y का मान 0 रखा। y का मान 0 रखेंगे तो y वाला पद 0 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा 2x = 6 बचेगा और 2 का भाग लगाएंगे कितना आएगा 3। तो x का मान आ गया 3। तो ये हमने पहली सारणी बना दी। दूसरा समीकरण लेते हैं। 4x - 2y = 4। अब इसमें x का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो x वाला पद तो 0 हो जाएगा। तो -2y = कितना बचा 4। तो y का मान कितना मिला -2। तो x का मान 0 रखा और y का मान -2 मिला। पहले हमेशा 0 रख के देखना, उसके बाद में आपको दूसरी चीज़ें करनी है। अब मैं y का मान 0 रखता हूँ तो y वाला पद 0 हो जाएगा। 4x = 4 बचेगा। x बराबर कितना आ जाएगा 1। y 0 रखा और x का मान कितना आ गया 1। ये दोनों सारणियाँ हमने बना दी। अब इन दोनों सारणियों को अपन लेके चलते हैं ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ हमने ग्राफ के ऊपर इसको ले लिया है। सारणी को अपन यहाँ कॉपी कर देते हैं। ये दोनों सारणी हमने यहाँ पे ले ली है। अब इसमें जितना हाईएस्ट मान है उतना ही अपन लेंगे ना। ऐसे थोड़ा सा इसको अपन यहाँ पर भी ले लेते हैं इसको। एक मिनट, क्या हो रहा है, कॉपी। चलिए पहले इनको बिंदुओं को दर्शा देते हैं। देखो ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना उस हिसाब से अपन बिंदु लगा देते हैं इसमें। x का मान जो है ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक है ना। तो यहाँ ले लेते हैं अपन 1 2 3 4। बड़ा बड़ा बॉक्स ले लेते हैं इस बार। 1 यहाँ पे बॉक्स आप कैसे भी ले सकते हो। 1 2 3 4 एंड 5 है ना। और x का मान नेगेटिव कितना है, नेगेटिव में x का मान है नहीं। तो -1 -2 -3 इस प्रकार से थोड़े बिंदु ले लेते हैं। y का मान पॉजिटिव में 6 तक है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। और y का मान नेगेटिव में -1 और फिर -2। जहाँ तक अपने बिंदु है वहाँ तक ही लेना अपन को। ज़्यादा भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ आएगा x डैश, यहाँ पे आएगा x। ऊपर आपको ध्यान रखना y पॉजिटिव है तो y लिखना है, नीचे y नेगेटिव है तो y डैश लेना है। और बीच में दोनों अक्ष काट रहे वहाँ पे आएगा 0। अब इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। देखो सारणी में पहला बिंदु है 0,6। और 0,6 कहाँ आएगा पता है आपको। 0,6 जो आएगा वो आएगा वाई एक्स पे, क्योंकि x का मान 0 है ना। तो ये यहाँ बिंदु आएगा। इसको मैंने लिख दिया ये बिंदु। हल्का सा डॉट लगा देते हैं यहाँ पे। ये बिंदु ए है जिसके निर्देशांक 0,6। अगला बिंदु है 3,0। 3,0 कहाँ आएगा x एक्सिस पे। ये बिंदु मैंने लगा दिया बी 3,0। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन मिला देते हैं। सही नहीं बना है, इसमें अपन यहाँ से लेते हैं इसको। अब इसको सही कर लेते हैं अपन। चलिए इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया है। अब हम क्या करते हैं, दूसरी सारणी लेते हैं। दूसरी सारणी में जो पहला बिंदु है वो है 0,-2। और 0,-2 कहाँ आएगा, 0,-2 आएगा वाई एक्सिस पे। यहाँ पे ये बिंदु सी मान लेते हैं। ये आएगा 0-2। और अगला बिंदु 1,0। एक्स का मान 1 है, वाई का मान 0 है। तो ये बिंदु आएगा यहाँ पे एक्स एक्सिस के ऊपर। इस बिंदु को मैं लिख रहा हूँ डी और इसके निर्देशांक 1,0। अब इन दोनों बिंदुओं को ऊपर मिला देते हैं। तो इस बिंदु को हमने यहाँ मिला दिया है। अब इसको अपन सही से एकदम व्यवस्थित कर लेते हैं। चलिए ये हमने इसको बना दिया है, ठीक है। अब आपको क्या क्या कमी है इसमें देखो। सबसे पहले तो जो लाइन बनी है, रेखाएं बनी, उनके दोनों साइड में एरो लगाना है, ठीक है। अब जो दोनों रेखाएं जहाँ कट रही है ना वो हमारा क्या है आंसर है। इस बिंदु पे कट रही थी, इस बिंदु को क्या नाम देंगे पी। अब पी से नीचे आओगे आप, एक्स एक्सिस पे कितना आ रहा है 2, तो एक्स का मान 2 आ गया। वाई एक्सिस पे जाओगे तो कितना है 2, तो वाई का मान भी कितना आ गया 2। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना, लास्ट में वो 3 लाइनें लिखनी है जो मैंने बताई थी अभी थोड़ी देर पहले। एक्स का मान 2 है और वाई का मान कितना है, वो भी 2 है। ये इस प्रश्न का क्या है आंसर है। और आपको इन दोनों रेखाओं के पास में समीकरण भी लिखना है ना। पहली सारणी का समीकरण कौन से समीकरण से बनाया था वो आपको यहाँ पे लिखना है।
ऊपर यहाँ लिखना है पैमाना। मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि टाइम वेस्ट होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने बस सारणी समझा दिया और ग्राफ में कैसे डिनोट करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है। तो ये हमने इसके दोनों प्रश्न जो है यहाँ पे हमने कर लिए। 2021 का पेपर चल रहा था अपना, दोनों प्रश्न मैंने आपको बता दिए। अब जो आंसर आता है ना वो आप चेक भी कर सकते हो ना। जैसे अभी हमारा जो आंसर आया है, दो समीकरण थे ना, 2x + y बराबर में 6 और 4x - का 2y बराबर में 4। हमारा आंसर आया x बराबर 2, y बराबर में 2। अभी दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। जैसे समीकरण 2 में रखता हूँ मैं, मतलब इसमें रखता हूँ ना, एक में, तो 2 × 2 + 2, तो 2 × 2 4, 4 + 2 कितना आ रहा है 6, और यहाँ पर भी कितना 6 है। दूसरे में रखते हैं 4 × 2 - 2 × 2, 4 × 2 8, 2 × 2 4, 8 में से 4 के कितना आ गया 4, तो यहाँ पर भी कितना है 4 है। तो आपको दोनों समीकरण में रख के भी आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। अब हम बढ़ते हैं आगे, दोनों प्रश्न हमारे हो गए हैं। पूरा विधि से मैंने ये बता दिया आपको, लाइन वगैरह कैसे लिखनी है, पैमाना वगैरह। अब हम आगे है ना सिर्फ सारणी और बिंदुओं को दर्शाएंगे बस। अब हम लेते हैं 2020 का पेपर है ना, 2021 का हो गया है, इसमें 2 सवाल थे। 2 सवाल होते हैं इसलिए टाइम लग रहा है। अब जितने भी पेपर है सब में एक एक सवाल है, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। अब सब में एक एक सवाल है तो इतना ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। 2 सवाल होता है तो टाइम ज़्यादा डबल लग जाता है ना, एक सवाल में लगभग 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है अपने। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका दूसरा जो प्रश्न है, 2020 का पेपर है ना। हाँ, निम्नरेखिक समीकरणों को आलेखी विधि से हल कीजिए और 4x - 5y बराबर में 20, 3x + 5y बराबर में 15, इन दोनों समीकरणों को हमें क्या करना है, हल करना है। तो इसको तो हटा देते हैं ना। चलिए इसके लिए अपन सारणी बना देते हैं, सीधे सारणी बना रहा हूँ मैं, समीकरण 1 के लिए, समीकरण 2 के लिए लिख नहीं रहा हूँ मैं क्योंकि अपन को लिखना वही है। और उसके बाद में इस प्रश्न में क्या करना है, m का मान भी ज्ञात करना है, जबकि 4x + 3y बराबर में क्या है, m है। जो x का मान आएगा वो अपन यहाँ रख देंगे। तो पहली सारणी बना देते हैं अपन सीधा यहाँ पे, लिखना में टाइम वेस्ट होगा फालतू, और दूसरी सारणी यहाँ बना देते हैं। अब देखिए पहला समीकरण लेते हैं। पहला समीकरण हमारे पास में है 4x - का 5y बराबर में कितना है 20 है। सबसे पहले हम x का मान रखते हैं 0, x का मान 0 रखेंगे, x का पद तो 0 हो जाएगा, तो माइनस का 5y बराबर में क्या बचेगा 20, और y बराबर हो जाएगा 20, और बट्टे में कितना आएगा -5। y बराबर 20 में -5 का भाग देंगे तो कितना आएगा -4, तो y का मान आ गया -4। अब इसी प्रकार अपन क्या करते हैं, y का मान 0 रखते हैं ना, y का मान 0 रखेंगे, y का मान 0 रखेंगे तो x का पद रहेगा 4x बराबर में 20, y का पद तो 0 हो गया, x बराबर कितना आएगा 20 में 4 का भाग देंगे तो x का मान आएगा 5, तो x का मान आ गया 5। ये हमने पहले समीकरण की सारणी बना दी है। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण हमारे पास में 3x + 5y बराबर में 15। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 रखेंगे तो y का पद बचेगा 5y बराबर में 15, तो 5 भाग में जाएगा, y का मान आएगा 3। अब हम y का मान 0 रखते हैं, y का मान 0 रखेंगे तो 3x बराबर कितना बचेगा 15, तो x का मान आ जाएगा 3, भाग में चला जाएगा, x बराबर आएगा 5। तो ये इस प्रकार से हमने दोनों सारणी इसकी बना दी है। अब इसको लेके चलते हैं अपन ग्राफ के ऊपर। बहुत आसान है चीज़ें, बस आपको थोड़ी सी समझनी है, ठीक है। चलिए ये हमने यहाँ पे दोनों सारणियाँ ले ली है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मान है यहाँ x का वो है 5, तो हाईएस्ट मान जितना है उतना अपन ले लेते हैं इसमें। तो x का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 4, यहाँ 4 होना चाहिए, 4 एंड 5। और माइनस में मान है क्या, x का कोई माइनस में मान है नहीं, y का मान माइनस में है 4 तक, तो -1, -2, -3 और -4। y का मान हाईएस्ट पॉजिटिव में है 3 तक, तो 1 2 3 4, ज़्यादा भी ले सकते हो। x का मान माइनस में -1, -2, -3, इस प्रकार से। ये तीर का निशान तो आपको ध्यान में रखना ही है, यहाँ आएगा x डैश और यहाँ आएगा x, और ऊपर आएगा y और नीचे आएगा y डैश। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन बिंदुओं को दर्शा देते हैं। सारणी में पहला बिंदु है 0, -4। देखो x का मान 0 है, x का मान 0, इसका मतलब बिंदु y x पे आएगा, और y x पे कहाँ आएगा, तो y का मान -4 है ना, तो यहाँ आएगा ये बिंदु यहाँ लगा दिया हमने। ए बिंदु है, ये 0, -4। अगला बिंदु है इसका 5,0, 5,0 यहाँ आएगा, ये बी बिंदु है 5,0। अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं अपन। टेढ़ी पड़ गई है ना, एकदम लाइन सीधी पड़नी चाहिए। चलिए अब इसको अपन थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं इसमें।
चलिए इनको हमने अरेंज कर दिया है। अब दोनों साइड में अपन क्या करेंगे, तीर का निशान लगा देते हैं। अगली सारणी लेते हैं अपन। अगली सारणी का पहला बिंदु 0,3। 0,3 कहाँ आएगा, तो x 0 है तो y एक्सिस पे आएगा ना। ये बिंदु हमने यहाँ लिख दिया सी बिंदु 0,3। और अगला सारणी का बिंदु 5,0। 5,0 पहले से लगा हुआ है, तो अब इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं, 5,0 और 0,3 को। इसको करते हैं अपन सही। तो ये दोनों जो रेखा हैं वो अपन को एक बिंदु पे कट रही है जिसका नाम है 5,0। फिर आपको इनके समीकरण पास में लिखने हैं ये, और जहाँ पे ये कट रही है ना वो हमारा आंसर है। कहाँ पे कट रही है, बी बिंदु पे। बी की निर्देशांक क्या है, 5,0 है। इसका मतलब x का मान कितना आया 5, y का मान कितना आया 0। ये इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर आपको 3 लाइनें लिखनी है, ऊपर पैमाना लिखना है, और रेखाओं के ऊपर जो सारणी है उनके समीकरण भी लिखने हैं। तो ये मैंने आपको एकदम बता दिया है कैसे करना है। अब हम चलते हैं 2019 के पेपर की ओर। आज एक प्रश्न और था उसमें पीछे, हाँ इसमें देखो आपको एक चीज़ और पूछी थी। यहाँ m का मान ज्ञात कीजिए, और आपको दिया हुआ है 4x प्लस 3y बराबर में क्या है, m है। तो x का मान कितना आया था 5 और y का मान कितना आया था 0, वो यहाँ रख देते हैं। तो 4 गुना 5 प्लस 3 गुना 0 बराबर में कितना m। तो m बराबर 4 गुना 5 20 और 3 गुना 0 0। तो m का मान कितना आया 20। ये मान भी आपको ज्ञात करना है इसमें। तो जो मान आते हैं समीकरण को हल करने के बाद में वो आपको दिए गए समीकरण में रखने हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 2019 का पेपर लेते हैं। 2019 का जो प्रश्न आया था वो पहले इसमें लिखा हुआ आलेखीय विधि से हल कीजिए। दोनों समीकरण आपको दिए हुए, फिर आपको x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर a है, तो a का मान भी आपको इसमें बताना था। तो सबसे पहले इनकी सारणी बनाते हैं अपन। चलिए सबसे पहले अपन सारणी समीकरण लेते हैं, 3x माइनस 5y बराबर में माइनस का 1। अब जीरो रख के देखते हैं। देखो जीरो रखोगे x का मान तो y का मान बटे में आ रहा है, y का मान जीरो रखोगे तो भी x का मान बटे में आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या करना है, समीकरण बना देना आपको। माइनस का 1 है, माइनस का 5y है ना, उधर जाके प्लस का 5y हो जाएगा, और x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 5y और बटे में क्या आ जाएगा 3। अब हम y का मान रखेंगे, x का मान हमें मिलेगा। ऐसा रखना है कि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। माइनस में भी रख सकते हो, प्लस में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। जैसे अगर मैं y का मान क्या रखता हूँ, y का मान इसमें क्या रखता हूँ, -1 रखता हूँ। y का मान प्लस या माइनस में कुछ भी रख सकते हैं। मैंने y का मान -1 रखा, तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस 5 गुना -1 बटे में कितना 3। माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस और माइनस का 5 बटे में 3। ये माइनस का 6 होगा बटे में 2 और माइनस का कितना आएगा 3 आएगा। तो ये पहली सारणी में मैंने क्या रखा है, x का मान आया -3 और y का मान रखा -1। इसी प्रकार हम मान कुछ और भी रख सकते हैं। जैसे मैंने y का मान प्लस का 2 रखा, तो x बराबर आ जाएगा -1 प्लस 5 गुना 2 बटे में कितना 3। माइनस का 1 प्लस 5 गुना 2 10 और बटे में कितना 3। 10 में से 1 9, 9 बटे में 3 कितना आ गया 3 आ गया। तो y का मान मैंने कितना रखा 2 और x का मान कितना आया 3। तो इस प्रकार से आप है ना मान रख के इसमें ये प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखें। ये सारणी हमने बना दी पहले समीकरण की। अब हम दूसरा समीकरण लेते हैं, 2x माइनस का y बराबर में -3। अब अगर मैं इसमें x का मान 0 रखता हूँ, x का मान क्या रख रहा हूँ मैं 0, तो x का पद तो हट जाएगा, तो माइनस का y बराबर क्या बचा -3। माइनस माइनस कट गया, y का मान कितना आया 3। तो x 0 रखा तो y का मान 3 मिल गया, बटे में नहीं आना चाहिए, बस ध्यान रखना। अब हम अगर y 0 रखते हैं तो x का मान क्या आ रहा है, बटे में आ रहा है। तो हम कुछ और रख देते हैं ना, जैसे मैं अगर इसमें रखता हूँ 1 रख देते हैं, y का मान क्या रख देते हैं 1। तो 2x माइनस का 1 बराबर -3। तो 2x बराबर में -3, माइनस का 1 उधर चला गया, तो 2x बराबर में -3 प्लस का 1 माइनस का 2 होगा, x बराबर आएगा -1। तो मैंने y का मान प्लस का 1 रखा है और x का मान -1 आया। ये हमने इस दोनों समीकरण की सारणी बना दी है। अब हम इन समीकरणों को लेकर चलते हैं ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ हम इसको कर देते हैं पेस्ट। चलिए अब इसके बिंदु अपन यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर दर्शा देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मान 3 ही है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट इनको लिखा देते हैं, 1 2 3 4 है ना, फिर माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4, 1 2 3 4 एंड 5। फिर यहाँ बीच में 0 आएगा, -1 नीचे माइनस में मान आएंगे, -1 -2 -3 एंड -4।
एक्स आएगा और माइनस में मान एक्स डैश आएगा, ऊपर वाई पॉजिटिव है तो वाई आएगा और नीचे वाई नेगेटिव है तो वाई डैश आएगा। अब हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं। देखो सबसे पहला जो बिंदु है वो है एक्स का मान भी 3 है, माइनस का 3 है, और वाई का मान भी माइनस का 1 है। एक्स का मान -3, वाई का मान माइनस का 1 है। तो सबसे पहले अपन आते हैं एक्स का मान -3 है, वाई का मान -1 है, तो ये बिंदु यहाँ लगेगा ना। ये बिंदु मैंने लिख दिया ए -3, -1। अगला बिंदु है जो है वो है 3,2। तो एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है। एक्स का मान 3, वाई का मान 2 है, ये बिंदु यहाँ लगेगा। एक्स का मान 3 है, वाई का मान 2 है। अब इन दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए इसको सही अपन एकदम मिला देते हैं इनको। ये हो गया हमारा पहली रेखा जो। अब हम लेते हैं दूसरी रेखा। दूसरी रेखा का जो पहला बिंदु है वो 0,3 है। 0,3 कहाँ आएगा? 0,3 आएगा वाई एक्सिस पे। बिंदु कहाँ क्या आएगा वो आपको ध्यान रखना है। तो ये बिंदु है यहाँ पे सी बिंदु, जिसका निर्देशांक है 0,3। ये सी बिंदु मान लिया हमने। और अगला बिंदु है वो है -1,1। एक्स का मान -1 है और वाई का मान 1 है। एक्स का मान -1 है, वाई का मान 1 है, यहाँ आएगा ये बिंदु। ये बिंदु अपन मान लेते हैं डी, -1 और 1। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन करते हैं ज्वाइन, एक तो सी बिंदु और एक डी बिंदु। तो सी और डी बिंदु को मैंने ज्वाइन कर दिया है। थोड़ा टेढ़ा बन गया, लाइन सीधी होनी चाहिए। इसको एकदम आगे बढ़ा देते हैं अपन, है ना। चल, अरे यार ये क्या हो गया। हाँ, इन दोनों बिंदुओं को अपन एकदम आगे से आगे बढ़ा देते हैं ताकि पता चले कहाँ कट रहे हैं ये दोनों। हाँ भाई ये तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ सही नहीं बन रहा है। -1 और 1 है ना। एक्स का मान -1 है, वाई का मान 1 है। ये बिंदु तो सही लगाया मैंने, कट रहा है गलत। क्यों कट रहा है भाई? -3 -1 ये भी तो सही है, 3 2 ये भी सही है। चलो चेक करते हैं एक बार, है ना। देखिए थोड़ी सी इसमें मिस्टेक हो गई है। ये जो सारणी पहली बता ना, इसमें थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया शायद। 3x माइनस, वापस बता देते हैं, -1 था, और 3x बराबर -1 प्लस का 5y था, और 3x बराबर में, सॉरी यहाँ x हटा देते हैं, तो x बराबर आएगा -1 प्लस का 5y, 3 आ जाएगा बटे में। भैया मैंने गड़बड़ किया कि देखो y का मान तो मैंने -1 रखा था, तो y का मान क्या रखा मैंने? -1 रखा है ना। तो -1 प्लस का 5 -1 बटे में 3, तो -1 प्लस -5 बटे में 3, तो -6 और बटे में 3, तो -2 आएगा। मैंने क्या -3 लिख दिया ना, तो ये यहाँ पे गड़बड़ हो गई है। तो इसको मैंने करेक्ट कर दिया है। अब हम चलते हैं वापस इन बिंदुओं को, तो इनको हम वहाँ पे वापस दर्शा देते हैं ना। तो ये बिंदु यहाँ पे जो आएगा वो पहली सारणी -2 आएगा। तो ये जो सारणी आई है अपना, ये ग्राफ भी गलत है, इस लाइन को कट करते हैं अपन। तो इसका पहला बिंदु वापस लगाते हैं। ये -2 और -1 है ना, तो x का मान -2, वाई का मान -1 है, तो ये बिंदु यहाँ लगेगा ना। तो जो रेखा है ना ये यहाँ लगेगा बिंदु, तो ये जो रेखा कट रही है वो यहीं कटेगी शायद। हाँ, तो ये बिंदु जो है वो है अपना जो आंसर यही है शायद, आई थिंक। तो इस बिंदु को अपन ले रहे हैं ए, -2,0। अब हम ए व बी को मिला देते हैं, ए व बी को। गुड, हाँ सही है, ए व बी को मैं मिलाना था। चलिए ये हमारा सही हो गया, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। तो अब जो जहाँ दोनों लाइनें कट रही है ना वो हमारा क्या है? आंसर है। दोनों लाइनें कहाँ कट रही है? दोनों लाइनें कट रही बिंदु ए पर, जिसके निर्देशांक क्या है? -2,0। तो -2,0 जो है वो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है। एक्स बराबर कितना आया? -2, और वाई बराबर कितना आया? 0। तो ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। अब इसके अंदर एक चीज़ और निकालनी थी, ए का मान निकालना था। तो एक्स प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है वो है ए के बराबर। तो एक्स का मान कितना आया? -2, वाई का मान कितना आया? 0, वो हम यहाँ रख देते हैं। ए बराबर -2 प्लस का 0 उसका स्क्वायर। ए बराबर -2 प्लस 0 -2 ही होगा। माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो वो प्लस का आंसर आता है, तो आंसर आ गया 4। तो ये था हमारा प्रश्न 2019 का। अब लेते हैं हम 2018 का पेपर। 2018 का पेपर लेते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा गया था, एक ही प्रश्न है अथवा में नहीं है,
देखो लगभग वैसे ही प्रश्न आ रहा है, उसमें पी का मान, इसमें पी का मान, उसमें ए का मान, फिर एम का मान, लगभग वही तरीका है ना। तो शुरू करते हैं। निम्न रेखिक समीकरण युग्म को आलेखी विधि द्वारा हल कीजिए। 2x + y = 6 और 2x - y = 2। तो सबसे पहले इनकी बना देता है सारणी। सारणी के अंदर हमें लेना है x और y का मान। पहला समीकरण लेते हैं, 2x + y = 6। मैंने x का मान 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया 6। x का मान 0, y का मान 6। मैंने y का मान 0 रखा तो 2x बराबर कितना आया 6। 2 जाएगा भाग में, 2 का भाग 6 में 3 बार। तो y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 3 आया। ये पहले समीकरण की सारणी बन गई। सारणी बनाना बहुत आसान है। सबसे पहले 0 से रखो, 0 से नहीं बनता है तो फिर आगे और दूसरी विधि से आपको करना है। दूसरा समीकरण है 2x - y = 0। x का मान 0 रखा तो -y = 2 आया। तो y बराबर कितना आ गया -2। x का मान 0, y का मान -2। अब y का मान 0 रखते हैं तो 2x बराबर क्या हो गया 2। जिसका मान 0 रख रहे वो हट जाएगा। तो x बराबर कितना आया 1। तो y 0, x का मान 1। ये तो बहुत आसान हो गया। अब इन सारणियों को लेके चलते हैं अपन ग्राफ के ऊपर। और फिर हमें क्या पूछा इसमें, ये एक प्रश्न और पूछा, पी का मान भी ज्ञात कीजिए। तो जो x और y का मान आएगा वो अपन यहाँ डाल देंगे। तो सबसे पहले देखो ज़्यादा से ज़्यादा मान कितना है 6 तक है, तो अपन 6 तक मान इसमें रख देते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। और x का मान है 1 2 3, जितना है उतना ही रख रहा हूँ मैं। आप एग्जाम में ज़्यादा भी ले सकते हो, नेगेटिव है ही नहीं तो फिर भी 1 2 मान ले लेते हैं। ज़्यादा भी लेना चाहिए क्योंकि लाइनें कहाँ कट करेगी वो हमें पता नहीं। तो 0 -1 -2 -3। यहाँ x पॉजिटिव है x आएगा, x नेगेटिव है वहाँ x डैश आएगा, y पॉजिटिव है वहाँ y आएगा, और y डैश है वहाँ नेगेटिव में y डैश आएगा, y डैश नेगेटिव में आएगा। अब पहला बिंदु लेते हैं। देखो पहला बिंदु है 0,6, दूसरा बिंदु 3,0। तो पहली सारणी का 0,6 कहाँ आएगा, 0,6 आएगा यहाँ पे। ये बिंदु यहाँ लिखा मैंने y एक्सिस के ऊपर 0,6। दूसरा बिंदु 3,0, ये आएगा x एक्सिस के ऊपर। ये बिंदु B है जिसके निर्देशांक 3,0। इन दोनों को करते हैं, मिला देते हैं इनको। ये हमारा पहली रेखा जो है वो बन गई है। दूसरी सारणी के लेते हैं अपन 0,-2 और 1,0। ये यहाँ पे 1 है, 1,0 है। इसको देखो दर्शा देते हैं अपन। 0,-2, x का मान 0 है तो y एक्सिस पे आएगा, y का मान कितना है -2 है। तो ये बिंदु आएगा y एक्सिस के ऊपर जिसका मान मैं यहाँ लिख रहा हूँ c, 0,-2। और फिर है 1,0, 1,0 आएगा x एक्सिस के ऊपर। ये बिंदु है d, 1,0। इन दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन कर लेते हैं। इसको कर देते हैं अपन करेक्ट। चलिए ये हमने इसको बना दिया है। अब हम इसके दोनों साइड में तीर का निशान लगाएंगे। अब इनके पास में आपको समीकरण भी लिखने होते हैं। समीकरण मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ टाइम की बचत के लिए। अब जहाँ पे दोनों रेखाएं कट करी वो बिंदु अगर अपन देखें तो एक्स एक्सिस पे अगर जाएंगे अपन तो एक्स का मान कितना है 2 है। ये बिंदु पी मानेंगे अपन। एक्स का मान 2 है। वाई एक्सिस पे जाओगे तो इसका मान भी कितना है 2 है। तो एक्स का मान भी 2 है, वाई का मान भी 2 है। ये इस प्रश्न का क्या है आंसर है। ये जो हल है वो है x बराबर 2 और y बराबर भी कितना है 2 है। अब हमें प्रश्न पूछा था 6x + 7y बराबर में क्या है पी का मान बताना था। तो 6 × 2 + 7 × 2, 6 × 2 12, 7 × 2 14, और इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो गया आंसर हो गया। अब हम चलते हैं आगे, 2017 का पेपर लेते हैं। 2017 में प्रश्न पूछा गया था। इसमें आपको समीकरण बना के नहीं दिए हुए, आपको पहले समीकरण बनाने पड़ेंगे। तो 7 रबड़ और 5 पेंसिलों का कुल मूल्य कितना 58 रुपये, और 5 रबड़ और 6 पेंसिलों का कुल मूल्य जो है वो है 56 रुपये। इस समस्या को बीजगणित रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे, माना एक रबड़ का मूल्य, एक रबड़ का हम पर मूल्य मान लेते हैं x रुपये, और एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य वो हम मान लेते हैं y रुपये।
ठीक है। अब प्रश्नानुसार, हमें प्रश्नानुसार 2 समीकरण बनाने हैं आपको। तो देखिए पहला जो लिखा हुआ है वो 7 रबड़, 1 रबड़ x रुपये का, 7 रबड़ हो जाएंगे 7x के, फिर प्लस क्योंकि कुल बोला है। अब एक पेंसिल ₹y की है तो 5 पेंसिल 5y की हो जाएगी, और कुल मिला के कितना है ये 58 रुपये। ये समीकरण हो गया 1 नंबर। और दूसरी कंडीशन में हमें 5 रबड़ बोला है तो 5x हो जाएगा, प्लस करना है 6 पेंसिल है तो 6y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 56। ये समीकरण बना दिया हमने 2 नंबर। अब इनकी बनाते हैं अपन सारणी। सारणी के अंदर हमें x और y का मान लेना है। चलिए देखो, सबसे पहले अपन देखो इसमें x और y का मान 0 रखने से कोई मतलब कोई मान मिलेगा नहीं। x का मान 0 रखोगे तो भी बटे में आ रहा है, y का मान 0 रखोगे तो भी बटे में आ रहा है। समीकरण देखने से ही पता चल रहा है ना। तो अपन क्या करते हैं, एक समीकरण बना देते हैं। जैसे मैं समीकरण बना देता हूँ, यहाँ समीकरण पहला लेता हूँ मैं, 7x प्लस 5y बराबर में है 58। तो यहाँ पे मैं y का मान निकाल रहा हूँ, 5y किसी का भी मान निकाल सकते हो आप, 58 माइनस 7x, और y बराबर आ जाएगा 58 माइनस 7x बटे में आ जाएगा 5। अब यहाँ हम x का मान रखेंगे और y का मान मिलेगा। जैसे मैं x का मान क्या रखता हूँ, इसमें 1 रखता हूँ। 1 रखने से देखो 7 गुणा 1 1 हो जाएगा, 58 में से 7 गए 51, भाग पूरा पूरा जाएगा नहीं। आपको इस प्रकार से मान रखना है कि ये 5 का भाग पूरा पूरा चला जाए, ठीक है। जैसे अपन 2 रखते हैं, 2 रखेंगे 7 दूनी 14, 2 से भी नहीं होगा। 3 रखते हैं तो 7 गुणा 21, 21 में अपन करेंगे नहीं होगा ना। तो इसमें अपन ये काम करते हैं, x का मान -2 रखते हैं। आपका दिमाग खुद से चलना चाहिए, मैं जैसे देखते पता चल जाएगा, आपको भी देख के पता चल जाएगा इसमें। जैसे मैंने अब x का मान क्या रखा, -2 रखा है, तो सॉल्व करके देखते हैं। 58 माइनस 7 और x का मान -2 बटे में, देखो 2 से भी होगा नहीं है ना, 7 दूनी 14 नहीं होगा है ना, 2 से भी नहीं हो रहा है ये, क्योंकि भाग 5 का पूरा पूरा जाना चाहिए। चलिए 3 से ट्राई करते हैं, 7 3 21, 21 से भी नहीं हुआ। 4 से ट्राई करते हैं, 7 7 28, 7 से 4 से हो जाएगा। x बराबर मैंने क्या रखा 4, तो y बराबर 58 माइनस 7 गुणा 4 बटे में आ गया 5। तो y बराबर 58 माइनस 7 चौक 28 बटे में 5। y बराबर 58 में से अपन घटा देते हैं 28, तो ये आएगा 30 बटे में कितना 5, तो y बराबर आ गया 6। तो x का मान मैंने 4 रखा है, y का मान कितना मिला 6। इस प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेशन फास्ट करनी पड़ेगी। अब देखिए एक तरीका मैं और बता देता हूँ। जैसे अभी मैंने x का मान क्या रखा है 4 रखा है, और नीचे भाग में कितना है 5 है, 5 का भाग देना है, तो जो अभी 4 रखा उसमें सीधा 5 जोड़ दो, तो मैं x का मान सीधा 9 रख रहा हूँ। 9 से भी आंसर इसमें आ जाएगा। देखो कैसे, y बराबर 58 माइनस 7 गुणा 9, सीधा 9 रखा मैंने, क्यों, क्योंकि 4 के बाद 5 है, 7 8 से आंसर आएगा नहीं, क्योंकि सीधा 4 रखा है तो सीधा 5 का डिफरेंस ले लो उसमें, तो बटे में कितना 5 है। 58 माइनस का नहीं, सॉरी प्लस का ही है, तो 58 माइनस 7 में होता है 63, और बटे में कितना 5। अब 58 में से 63 घटाएंगे तो ये आएगा 13 में से 8 गए 5, माइनस का 5 आएगा ना, बटे में कितना 5, तो y बराबर कितना आ गया माइनस का 1। तो मैंने x का मान 9 रखा है और y का मान कितना मिला 1, y का मान -1 मिला। इस प्रकार से हमें ये थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है, और ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको ध्यान से समझ लेना। अब हमें दूसरा समीकरण लेते हैं। दूसरा समीकरण मेरे पास है 5x प्लस 6y बराबर में 56। तो मैं यहाँ 5x रख रहा हूँ, ज़्यादातर 5 को ही रखूँगा मैं, क्योंकि 5 से अपन डिवाइड का पता लगा सकते हैं। तो 56 माइनस का 6y, 6y प्लस का उधर चला गया, तो x बराबर 56 माइनस 6y बटे में क्या आ गया 5। अब हमें y का मान रखना, x का मान मिलेगा। जैसे y का मान मैं 1 रख रहा हूँ सीधा ही, तो x बराबर आ जाएगा 56 माइनस 6 गुणा 1 बटे में 5। 6 का 1 से गुणा करेंगे 6, 56 में से 6 गया 50, 50 में 5 का भाग कितना आ गया, x का मान 10। तो x का मान 10 आया, y का मान कितना रखा 1। चलिए और कोई ट्राई करते हैं अपन। जैसे अभी हमने 1 रखा, सीधा 6 रख देते हैं, y का मान कितना रख देते हैं 6, सीधा 5 का डिफरेंस। तो y का मान 6 रख रहा हूँ मैं, x बराबर 56 माइनस 6 गुणा 6 बटे में कितना आ गया 5। अब 56 का 56 माइनस 6 गुणा 6 कितना हो गया 36 बटे में 5। ये माइनस करेंगे 0, 5 में से 3 गए 2, 20, 20 में 5 का भाग कितना आ गया 4। तो अभी हमने y का मान कितना रखा 6, x का मान कितना आया 4, तो x का मान 4, y का मान 6। तो ये आपको मान अच्छे से रखने आने चाहिए, प्लस माइनस का ध्यान रखना है ना। कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो उतना टाइम आपका बचेगा।
अब इनको लेके चलते हैं अपन ग्राफ के ऊपर। अब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो मान है वो अपन यहाँ पे रख देते हैं। तो सबसे पहले देखो x का मान ज़्यादा से ज़्यादा 10 है, तो एक मैं बॉक्स को छोटा ले रहा हूँ इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस प्रकार से ये आ जाएगा x डैश। y का मान ज़्यादा से ज़्यादा अपने हैं 6 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये आ जाएगा y, ओनली y। नीचे माइनस में -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, y डैश हो जाएगा। अभी इन सभी बिंदुओं को अपन ग्राफ के ऊपर दर्शाते हैं। देखो सबसे पहला बिंदु है 4,6, तो x का मान तो है 4, y का मान है 6। x का मान 4, y का मान 6, ये बिंदु आएगा यहाँ पे। इस बिंदु को हम ले लेते हैं a, 4,6। अगला बिंदु है हमारा 9, -1, x का मान 9 है, y का मान -1 है, ये बिंदु आएगा यहाँ पे। ये बिंदु b हो गया 9, -1। इन दोनों को करते हैं ज्वाइन, a और b को। ये हमारा काम हो गया, ए और बी को हमने ज्वाइन कर दिया है। ये बिंदु यहाँ पर है, ये बिंदु यहाँ पे। चलिए अब हम दूसरी सारणी का बिंदु लेते हैं। x का मान 10 है, y का मान 1 है। x का मान 10, y का मान 1, यहाँ बिंदु आएगा ये बिंदु मान लेते हैं c, 10,1। अगला बिंदु 4,6 जो पहले से लगाया हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, a और c को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने इसको दोनों को बना दिया है। थोड़ी सी लाइनें सही नहीं आ रही, पर आंसर मुझे दिख रहा है इसमें, आंसर तो पता चल जाएगा अपन को। तो ये दोनों रेखाएं आ गई है। चलिए अब दोनों रेखा जहाँ कट रही है वो हमारा आंसर है। ये आ गया यहाँ पे, ये बिंदु पे कट रही है ना, इसमें x का मान 4 है, y का मान 6, तो x बराबर तो है 4, y बराबर कितना है 6। ये इस प्रश्न का हो गया आंसर। इसमें हमें किसी प्रश्न का कुल हल पूछा, हाँ, तो यहाँ पे आंसर जो होगा ना वो होगा, एक रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा, 4 रुपये। एक्स का मान 4 आया ना, और एक पेंसिल का मूल्य हो जाएगा 6 रुपये। लास्ट में ये लिखना आपको, अतः एक रबड़ का मूल्य बराबर 4, एक पेंसिल का मूल्य बराबर 6। अब चलते हैं आगे। ये प्रश्न था अपना 2017 का, है ना। अभी हमारे 3 साल के प्रश्न रहे हैं बस, 16 फिर 15 14 और 13 तक, 4 साल के, तो हो जाएगा फटाफट। ये प्रश्न इसी प्रकार का है, 2016 में पूछा गया। ये 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिल, 2 अभ्यास पुस्तिका और 3 पेंसिल का कुल मूल्य कितना, 17 रुपये। और 3 अभ्यास पुस्तिका और 4 पेंसिल का कुल मूल्य 24 रुपये। इसको बीजगणित रूप में व्यक्त करना और ग्राफिक विधि से हल करना है। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, एक अभ्यास पुस्तिका का मूल्य, तो वो मैंने मान लिया x रुपये। और एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य लगभग देखो ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, उसमें देखो रबड़ पेंसिल कर दिया, थोड़ी संख्या चेंज कर दी, बाकी तरीका वही है। अब हमें 2 समीकरण बनाने हैं प्रश्न अनुसार। समीकरण जो बना रहे हैं उसको कहते हैं बीजगणितीय रूप। अब देखिए पहली कंडीशन में 2 अभ्यास पुस्तिका है, एक अभ्यास पुस्तिका x रुपये के, 2 अभ्यास पुस्तिका होगी 2x, प्लस करेंगे 3 पेंसिल है तो 3y, और कुल रुपये कितना है 17। पहला समीकरण बन गया। और दूसरा समीकरण बनाते हैं। दूसरी कंडीशन में देखो 3 अभ्यास पुस्तिका 3x और 4 पेंसिल है तो 4y, और कुल मिला के कितने रुपये, 24 रुपये। ये हमारा समीकरण आ गया 2 नंबर। अब हम बनाते हैं इनकी सारणी। सारणी के अंदर हम x और y का मान लेंगे। चलिए पहला समीकरण लेते हैं। देखो पहले समीकरण में पहले 0 रख के आप दिमाग में चेक कर लो कि भाई बट्टे में आ रहा है नहीं आ रहा। तो x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी बट्टे में, y का मान 0 रखोगे तो भी बट्टे में आ रहा है। तो हम एक समीकरण बना देते हैं, 2x बराबर में 17, 3y में उधर भेज देता हूँ, माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर आ गया 17 माइनस 3y, बटे में आ गया 2। अब हम क्या करते हैं, इसमें y का मान रखेंगे, x का मान मिलेगा।
जैसे वाई का मान 1 रखते हैं, 1 रखने से क्या होगा, 17 में से 3 गए 14 है ना, तो वाई का मान 1 रखने से आंसर आ रहा है, तो वाई का मान 1 रख देते हैं। तो x बराबर 17 माइनस 3 गुणा 1 बटे में कितना 2, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 और 17 में से 3 गए 14, 14 में 2 का भाग कितनी बार 7 बार। तो x का मान 7 और y का मान कितना आ गया 1। इसी प्रकार से अपन अब रख देते 3, मान कोई भी रख सकते हो, मैंने 3 रखा ना। तो x बराबर 17 माइनस 3 गुणा 3 बटे में कितना 2, 17 माइनस 3 गुणा 3 9 बटे में 2, और 17 में से 3 इंटू 3 9 हो गए ना, 17 में से 9 गए कितने हो गए 8, 8 में 2 का भाग कितना आ गया 4। तो x का मान 4 है और y का मान 3 है। मान रखते टाइम भी आप ध्यान से देखें इसमें। तो ये हमने समीकरण 1 की सारणी बना दी है। अब समीकरण 2 लेते हैं अपन, 3x प्लस 4y बराबर में 24। अब इसमें 0 रख के देख देते हैं। देखो जैसे मैं x का मान 0 रखता हूँ, x का मान 0 रखेंगे तो 4y बराबर क्या बचेगा 24, तो y का मान आ जाएगा 6। तो x का मान 0, y का मान 6, पहले 0 रख के देखना, नहीं होता है तो फिर वो आपको इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें y का मान 0 रख देता हूँ, तो 3x बराबर कितना आएगा 24, तो x का मान आ गया 8। तो y 0 रखा तो x का मान कितना आया 8 आया। ये दोनों सारनियाँ बन गई। अब इनको लेके चलते हैं अपन ग्राफ के ऊपर। तो ये हम इसको ग्राफ के ऊपर लेके आगे हैं। अब इसके पॉइंट लेते हैं अपन। तो x का मान आई 8 है, y का मान ज़्यादा से ज़्यादा 6 है। 8 तक कॉलम तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 लास्ट तक जाएगा, छोटे ले लेते हैं अपन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 0 आएगा, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, -1 -2 -3 -4 एंड -5। x आएगा यहाँ पे, इधर की साइड में x डैश आएगा, ऊपर आएगा y और नीचे आएगा y डैश। अब इन बिंदुओं को अपन ग्राफ पेपर पे दर्शाते हैं। सबसे पहला जो बिंदु है वो है 7,1, फिर है 4,3। तो 7,1 कहाँ आएगा, x का मान 7 है, y का मान 1 है। x का मान 7, y का मान 1, यहाँ बिंदु आएगा। ये बिंदु मैं लिख रहा हूँ a 7,1। अगला बिंदु 4,3, x का मान 4, y का मान 3, तो यहाँ आएगा ये बिंदु b 4,3। अब इनको कर लेते हैं ज्वाइन। अब इसको करते हैं अपन, लंबा खींच लेते हैं क्योंकि कहीं पर भी कर सकता है वो। चलिए ये हमारा काम हो गया। ये बिंदु था बी ए और ये था बी। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी सारणी। दूसरी सारणी में 0,6 और 8,0। 0,6 कहाँ आएगा, 0,6 आएगा x एक्सिस के ऊपर, ये बिंदु यहाँ आएगा 0,6। और अगला है 8,0। 8,0 कहाँ आएगा एक्सिस के ऊपर। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं अपन, अलग लाइन ले लेते हैं अपन, इसमें ये ले लेते हैं। तो 0,8 और 8,0 को मिलाना अपन को, 0,6 और 8,0। ये थोड़ा सा पेचीदा मामला हो रहा है इसमें। हाँ ये लगभग देखिए, आप एकदम ऐसे देखोगे ना आप, तो आपको ये लग रहा होगा ये लाइनें कहाँ मिल रही है, 4,3 पे मिल रही है ना। तो ये 4,3 है, ये कटान बिंदु है, यही हमारा क्या आंसर है। ये लाइनें बहुत नज़दीक आ गई है। हाँ यही है आंसर। हाँ ये दोनों हमने लाइनें बना दी है इसमें। तो ये बिंदु था अपना, इसको मान लेते हैं ये भी हो गया, इसको सी मान लेते हैं 0,6, और ये बिंदु अपना है डी 8,0। आप देखेंगे दोनों कहाँ पे कट रही है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है। तो ये x बराबर तो है 4 और y बराबर है 3। x का मान 4 है, y का मान 3 है ना। तो ये सही है या गलत अपन चेक भी कर सकते हैं ना, दोनों समीकरण में रख भी देते हैं ना। जैसे ये हमारा इसमें प्रश्न था ना, तो यहाँ मैं रख के बता देता हूँ आपको। पहला समीकरण था 2x प्लस 3y बराबर में 17। तो x का मान 4 आया था, 2 गुना 4 प्लस 3 गुना 3, तो 4 इंटू 2 8 और 3 इंटू 3 9, कितना हो रहा है 17 हो रहा है। ये तो सही है, पहले समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अगले समीकरण में रखते हैं 3x प्लस
4y बराबर में 24। तो 3 गुणा 4 तो 4 गुणा 3 तो 4 3 12, 12 प्लस 12 कितना हो रहा है 24। तो ये इसको भी संतुष्ट कर रहा है। तो अतः एक अभ्यासपुस्तिका का मूल्य कितना हो गया 4 रुपये। एक्स का मान 4 आ गया और वाई का मान कितना आ गया 3। तो ये ग्राफ का भी आप ध्यान रखें कहाँ पे कटान बिंदु हो रहा है। लगभग आपको पेंसिल को शार्प रखना है, तीखा रखना है, ताकि आपको पॉइंट अच्छे से दिख सके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, 2015 का पेपर लेते हैं। 15 के पेपर में भी लगभग उसी प्रकार का प्रश्न है, 5 सेब और वगैरह। तो ये प्रश्न भी अपन कर लेते हैं। प्रश्न है 5 सेबों और 3 संतरों का कुल मूल्य 35 रुपये, जबकि 2 सेब और 4 संतरों का कुल मूल्य 28 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन मान लेते हैं, माना एक सेब का मूल्य, तो वो हम मान लेते हैं x रुपये है। और एक संतरे का मूल्य मान लेते हैं, एक संतरे का मूल्य वो हम मान लेते हैं y रुपये। तो एक सेब का हमने x मान लिया, दूसरे एक संतरे का मान लिया y। अब प्रश्नानुसार 2 समीकरण बनाने हैं आपको। तो समीकरण बनाना बहुत आसान है। देखो सबसे पहले कंडीशन में 5 सेब है, तो एक सेब x रुपये के तो 5 हो जाएगी 5x रुपये की। एक संतरा y रुपये का, 3 संतरे हो जाएंगे 3y, और कुल मिलाकर कितने रुपये दिए गए 35। ये समीकरण नंबर हो गया 1। और दूसरी जो कंडीशन है उसमें 2 सेब है तो 2x प्लस 4 संतरे तो 4y बराबर में कुल रुपये कितने 28 है। ये समीकरण हो गया 2 नंबर। अब हम इनकी बनाते हैं सारणी। तो देखिए पहला समीकरण लेते हैं। पहले समीकरण में मैं अगर x का मान 0 रखता हूँ तो y का मान नहीं आ रहा। y का मान अगर 0 रखते हैं, जैसे y का मान 0 रखेंगे इसमें, तो y वाला पद 0 हो जाएगा और 5x बराबर क्या बचेगा 35। x का मान कितना आ गया 7। तो y 0 रख रहे हैं, x का मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। परंतु x 0 रखने पर y का मान नहीं आ रहा है। तो कुछ और मान इसमें ट्राई करते हैं। जैसे मैं y का मान इसमें रख देता हूँ 5। y का मान मैं कितना रख रहा हूँ 5 समीकरण 1 में। तो 5x प्लस 3 गुणा 5 बराबर में 35। मान कुछ भी रख सकते हो आप। तो 5x प्लस 3 गुणा 5 हो जाएगा 15 बराबर में 35। तो 5x बराबर में 35 प्लस का 15 उधर जाके हो गया माइनस का, और 35 में से 15 घटाएंगे कितना आएगा 20। तो x बराबर 20 में 5 का भाग 4 बार। तो y का मान 5 रखा है तो x का मान भी कितना आया 5। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, पहले 0 से ट्राई करना, 0 से नहीं आता तो कुछ मान और भी रख सकते हो। दूसरे समीकरण में देखो x का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 रखेंगे तो 4y बराबर कितना बचा 28। तो y बराबर कितना आया 7। x 0 y 7। फिर मैं y 0 रखता हूँ तो 2x बराबर कितना आया 28। तो x बराबर कितना आ जाएगा 14। तो x का मान 14, y का मान 0। इन दोनों सारणी को लेके चलते हैं आगे। अब इनको अपन दर्शाते हैं ग्राफ के ऊपर। देखो x का मान ज़्यादा से ज़्यादा कितना 14 है, तो x का मान 14 ले लेते हैं। 1 2 इनको मैं दर्शा देता हूँ। चलिए ये मैंने सब बिंदु दर्शा दिए। अब पहली जो सारणी उसके बिंदु को दर्शाते हैं। पहला बिंदु जो है वो है 7,0, फिर 5,5। तो 7,0 आएगा x एक्सिस के ऊपर, ये बिंदु यहाँ पे, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 7,0। अगला बिंदु 5,5, x का मान भी 5 है, y का मान भी 5 है, तो ये बिंदु यहाँ आएगा। ये बिंदु b लिख दिया मैंने 5,5। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं, ए और बी को। अब इनको एकदम सही कर देते हैं अपन। ये हमारा जो पहली सारणी के दोनों बिंदु हमने दर्शा दिए है ना। पहला बिंदु 5,5 यहाँ पे है और फिर ये 7,0। अगली सारणी लेते हैं 0,7 और 14,0। 0,7 कहाँ पे आएगा, 0,7 आएगा x एक्सिस के ऊपर, ये बिंदु यहाँ पे। इसको अपन ले लेते हैं सी बिंदु 0,7, ये सी बिंदु हो गया। डी बिंदु 14,0 ये आएगा यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर, ये डी बिंदु मान लेते हैं इसको 14,0। इन दोनों को पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं अपन।
इसको एकदम सही कर लेते हैं अपन। तो ये सही नहीं कट रही है, इसका कारण क्या है? 0,7 है और 14,0 है ना, तो ये एग्जैक्ट कहीं इसी बिंदु पे नहीं कट रही है। 7,0 5,5 है ना, ये तो सही है। चलो सारणी चेक करते हैं वापस, है ना। सारणी मुझे लग रहा है गड़बड़ है, क्योंकि बिंदु जो है एग्जैक्ट नहीं कट रहा है, सारणी गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे ये सारणी का बिंदु गलत लग रहा है मुझे, यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे आई थिंक। इसको चेक करते हैं। देखो सारणी का क्या पॉइंट गलत हो जाता है ना, तब अपन को पता चल जाता है। तो मैं वापस ले रहा हूँ इसको, सारणी जो समीकरण ये है ना उसको वापस ले रहे हैं। 5x + 3y बराबर में कितना है? 35 है। तो इसमें मैंने y का मान क्या रखा था? 5 रखा था ना। तो 5x + y का मान 5 रखेंगे, 5 × 3 15 बराबर में कितना? 35। तो 5x बराबर में 35 माइनस कितना हो जाएगा? 15, और 5x बराबर हो जाएगा 20। x का मान कितना आएगा? 4 आएगा। मैंने वहाँ गलती से 5 5 लिख दिया था, तो x का मान 4 है और y का मान कितना है? 5 है। तो ये करेक्शन अपन वहाँ कर लेते हैं वापस। तो यहाँ पे इस पहली सारणी में x का मान 4 है। तो जो पहली सारणी है ना वही अपने गड़बड़ है, पहली जो लाइन है वो गड़बड़ है, इसको डिलीट कर देते हैं अपन। तो इसको करेक्ट करते हैं, चलिए वापस बना देते हैं, कोई बात नहीं। x का मान 7,0 दर्शाया हुआ है, 4,5 अपन को दर्शाना है। तो 4,5 देखो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर ये बिंदु है हमारा बी है ये 4,5। तो एग्ज़ाम में भी आपको ध्यान रखना, अगर आपको ऐसे लाइन वगैरह कहीं और कट मतलब एग्जैक्ट बिंदु नहीं मिले ना, तो आप वहाँ पता भी लगा सकते हो कि लाइन कैसी बनेगी आपकी। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे मान लो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं करता ना, इसका मतलब अपनी सारणी कहीं कहीं क्या है? गड़बड़ है। तो ये हमारा क्या आ गया? इसका ग्राफ आ गया। तो दोनों रेखाएं जो है यहाँ पे आपको दिख रही होगी, दोनों रेखाएं जो है यहाँ पे कट रही है बी बिंदु पे ना। तो बी बिंदु पे कट रही है, तो एक्स का मान कितना है? 4, और वाई का मान कितना है? 5। ये हमारे प्रश्न का क्या है? आंसर है। तो हमें ज्ञात करना था एक सेब का मूल्य। तो एक्स का मान कितना आ गया? 4 रुपये, और वाई का मान कितना आ गया? 5 रुपये। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना। कैलकुलेशन देखो यहाँ मेरी गड़बड़ हो गई थी, तो आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलते हैं अपन 2014 की ओर। 2 प्रश्न और रहे हैं बस, 2014 और 2013 का। हाँ ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अशोक ने एक टेस्ट में जो है 65 अंक अर्जित किए, उसको अंक कितने मिले? 65 अंक, ठीक है। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 5 अंक, सही उत्तर देंगे तो 5 अंक मिलेंगे, और अशुद्ध उत्तर देंगे मतलब गलत उत्तर देंगे 2 अंक की क्या होगी? कटौती होगी। यदि उसे सही उत्तर पर 3 अंक मिलते और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक काटते, तो अशोक जो है 40 अंक अर्जित करता। इस समस्या को बीजगणित रूप में व्यक्त कीजिए और ग्राफी विधि से हल कीजिए, और टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे वो ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम मान लेंगे सही प्रश्नों की संख्या। उसने जो प्रश्न किए है ना वो सही कितने किए? सही प्रश्नों की संख्या, तो वो मैं मान लेता हूँ x, और गलत प्रश्नों की संख्या, गलत प्रश्नों की संख्या वो हम मान लेते हैं y। अब प्रश्नानुसार देखो, पहली कंडीशन में देखो अंक कितने मिल रहे हैं? 65 अंक। तो 65 अंक कब मिलेंगे? कुछ प्रश्न सही हुए होंगे, कुछ गलत हुए होंगे। अब सही उत्तर पर क्या हो रहा है? 5 अंक मिल रहा है, और सही प्रश्न कितने किए उसने? 5। तो 5 × x। मान लो सही अंक पर 5 अंक मिल रहे हैं और 2 प्रश्न सही किए, तो कितने अंक मिलेंगे? 10। गुणा ही तो कर रहे हैं अपन। फिर माइनस का निशान लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कटौती हो रही है। कटौती कब हो रही है? 2 अंक की, 2 अंकों की कटौती हो रही है। जितने प्रश्न गलत करेगा उसका हर प्रश्न का 2 अंक कटेगा। तो कितने प्रश्न गलत कर रहा है? y। तो 2y बराबर, अब ये जितने प्रश्न सही है वो तो 5x है, और अंक है मतलब 5 × x क्या हो गया? अंक हो गए। 2 × y जो है गलत अंक है, ये हमारे गलत प्रश्न करने पे अंक है, और कुल अंक कितने मिल रहे? 65। तो ये पहला प्रश्न हो गया। सही अंकों की संख्या माइनस गलत अंकों की संख्या, मान लो ये आपको मिले हैं और ये माइनस हो जाएंगे, तो कुल मिला के कितने बचेंगे? 65। अगली कंडीशन में देखो, अगर सही उत्तर पर 3 अंक मिलते, तो
सही प्रश्न कितने एक्स है तो 3x हो जाएगा, और गलत उत्तर पर कितना एक अंक काटा जाता है तो y, क्योंकि एक प्रश्न का जो है ना गलत प्रश्न है ना वो y है, और एक अंक कट रहा है तो y गुना एक y हो जाएगा, और फिर उसको अंक कितना मिल रहा है 40 मिल रहे हैं। ये समीकरण नंबर कौन सा हो गया, दूसरा। अब हम बनाते हैं इसकी सारणी। तो आपको ये माइनस और उसका निशान का ध्यान रखना है। चलिए अब हम इसमें लेते हैं x और y का मान, x और y का मान। अब देखिए सबसे पहले हम रख देते हैं x का मान क्या रख देते हैं 0, तो y का मान तो आएगा नहीं, y का मान 0 रखते हैं ना। y का मान 0 रखेंगे तो 5x बराबर में कितना आएगा 65, और x का मान कितना आ जाएगा 13। तो y 0, x का मान कितना आ गया 13 आ गया। चलिए और कुछ मान ट्राई करते हैं। मतलब x 0 रखने से तो मान आएगा नहीं, तो यहाँ पे अपन y का मान क्या करते हैं माइनस में भी रख सकते हैं ना। तो मैं y का मान रख देता हूँ, चलो y का मान कुछ और ट्राई करते हैं अपन। y का मान रख देते हैं हम माइनस का 5 रख देते हैं ना, कुछ भी रख सकते हैं वैसे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो 5x माइनस 2, फिर y का मान माइनस का 5 बराबर में 65। 5x माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 बराबर में 65। तो 5x बराबर में 65, प्लस का 10 उधर गया माइनस का हो गया। 5x बराबर 65 में से 10 गए 55, x बराबर कितना आ गया 11। तो x का मान 11, y का मान माइनस का 5। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, मान वैसे कोई भी रख सकते हो आप, बस आंसर सही आना चाहिए। अगला जो समीकरण है उसमें अपन y का मान 0 रखते हैं, तो y का मान 0 रखने से x का मान आएगा नहीं। x का मान 0 रखते हैं तो माइनस का 4 बराबर में क्या आ रहा है 40। अब 40 तो हमारे उसके अंदर होगा नहीं, क्योंकि अपन को पैमाना बड़ा लेना पड़ेगा फिर, तो इसको मान थोड़ा सा बड़े ले लेते हैं अपन, है ना। 40 अपने उस ग्राफ में कहाँ दर्शाएंगे, उसमें फिर तो पैमाना ज़्यादा लेना पड़ेगा। चलो कुछ और रख देते हैं अपन, जैसे मैं y का मान रख देता हूँ, इसमें कुछ भी और रख देते हैं अपन, 3 रख देते हैं या फिर 12 रख देते हैं। चलो इसमें एक काम करते हैं अपन, y बराबर समीकरण बना देते 3x माइनस का 40, ठीक है। अब x का मान है ना, आपको x का मान रखना है, y का मान मिल जाएगा। जैसे x का मान मैं रख देता हूँ, ज़्यादा ही रख देते हैं ना, चलो 10 रख देते हैं। x का मान 10 रखेंगे, 3 गुणा 10 माइनस का 40, तो ये हो जाएगा अपना 10 इंटू 3 30, 30 में से 40 गया माइनस का 10। ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो मान ग्राफ के ऊपर आएंगे नहीं फिर, क्योंकि ग्राफ इतना ही है, पैमाना बड़ा ले सकते वैसे। तो ये मैंने ले लिया, x का मान कितना लिया 10, तो y का मान आ गया। अब हम कुछ और मान ले लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं 11 ले लेते हैं ना। 3 गुणा 11 माइनस का 40, x का मान 11 लिया मैंने, तो 11 इंटू 3 कितना हो जाएगा 33, और माइनस का 40, 33 में 40 के माइनस का 7। तो ये बिंदु हमने इसमें ले लिए। चलो इनको लेके चलते हैं अपन ग्राफ के ऊपर। अब इनको अपन ग्राफ के ऊपर दर्शा देते हैं। अब हम ग्राफ के ऊपर इन बिंदुओं को दर्शा देते हैं। पहला बिंदु है 13,0, x का मान है 13 और y का मान है 0, तो 13,0 यहाँ आएगा, एक्सिस के ऊपर इसको ये लिख लेते हैं 13,0। अगला बिंदु 11,-5, x का मान 11, y का मान -5 है, तो ये बिंदु आपके आएगा यहाँ पे इस प्रकार से 11,-5। ये बिंदु मैंने लिख दिया यहाँ पे बी बिंदु 11,-5। अब इन दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन कर लेते हैं। चलिए ये हमने ज्वाइन कर दिया, इसको आगे भी बढ़ा देते हैं। चलिए अब हम दूसरी सारणी लेते हैं, जिसका पहला बिंदु 10, -10, x का मान 10 है और y का मान भी माइनस का 10 है। तो y का मान -10 है, तो यहाँ तक ले लेते हैं अपन। x का मान 10 है, y का मान -10 है, तो x का मान 10, y का मान -10, ये बिंदु यहाँ पे आएगा। x का मान 10 है, y का मान -10 है, ये बिंदु यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे x का मान 10, ये बिंदु है C, 10 माइनस का 10, ठीक है।
अगला बिंदु 11, -7, एक्स का मान 11, वाई का मान -7 है। 11, -7 ये बिंदु आएगा यहाँ पे 11, -7। अब इनको ज्वाइन कर देते हैं सी और डी को। मुझे लग रहा है थोड़ा सा गड़बड़ आएगा आई थिंक, क्योंकि बहुत रेखाएं पास पास आ गई। अरे यार गड़बड़ हो रहा है। कहाँ कट रही है? 13,0 पे कट रही है क्या? ये मुझे लग रहा है ये 13,0 पे कट रही है ना। तो चलो चेक कर देते एक बार आंसर सही है या नहीं है। 13,0 है ना। 13,0 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, इसको तो कर रहा है। 13×5 65 हो जाएगा, इसको नहीं कर रहा। 13 × 3 39 हो जाएगा ये। तो इसमें क्या गड़बड़ है एक बार चेक करते हैं वापस। देखिए लाइन कहाँ पे मिल रही है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये गड़बड़ है। यहाँ पे कुछ पॉइंट वगैरह का हो सकता है। मुझे तो 13,0 ही दिख रहा है। चलो एक बार सारणी वापस देख लेते हैं, सारणी सही है या गलत है। सारणी सही होगी तो हमारा प्रश्न भी सही हो जाएगा। तो सारणी चेक करते देखो 13,0 पहली सारणी को रख दे देते 5x - 2y बराबर में 65। तो 5 × 13 - 2 × 0 तो 13×5 65, ये तो सही है पहला बिंदु। अगला बिंदु है 5 × 11 - 2 × -5 तो 11×5 55 माइनस प्लस 5 दूनी 10 55, ये हो गया 65, ये भी सही है। अगला समीकरण है 3x - का y बराबर में 40। तो 3 × 10 माइनस का 10 तो 10 या 30 माइनस प्लस 10 30 और 10 हो जाएगा 40, ये भी सही है। और 3 × 11 माइनस का -7 बराबर 11 × 3 33 प्लस का 7 11 33 + 7 हो जाएगा 40, तो ये भी सेटिस्फाई तो करता है। बिंदु तो सब सही है। तो 13,0 ठीक है। 11, -5 11, -5 11, -5 ठीक है। ये भी यहाँ पे बिंदु 13,0 है, ये 11, -5 है ना। -5 सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है। अगला बिंदु है 10, -10 एक्स का मान 10 है, वाई का मान -10 है। तो x का मान 10 -1 -2 -3 -4 -6 -7 -8 9 सही है। ये बिंदु यहाँ पे सही लग रहा है। और अगला बिंदु है 11, -7 x का मान 11, वाई का मान -7 है ना। तो वाई का मान ये भी सही है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? प्रश्न भी गड़बड़ हो सकता है ना। चलो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको, कोई गड़बड़ होगी तो। अभी जैसे भी टाइम वेस्ट हो रहा है इसमें। देखो एक समीकरण को तो संतुष्ट कर रहा है, दूसरे को नहीं कर रहा है ना। तो क्या पता क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है, या फिर मेरे भी कोई गड़बड़ी हो सकती है, वो पकड़ में नहीं आ रही। चलो आपको कोई गलती मिले इसमें तो आप कमेंट करके बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सही करवा दूँगा। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मतलब 2013 का पेपर लेते हैं, जिसमें प्रश्न पूछा गया था। क्रिकेट टीम के कोच ने एक बल्ला और 2 गेंद 300 रुपये में खरीदी। बाद में एक ही प्रकार के 2 अन्य बल्ले और 3 गेंदें 525 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए और इसको ग्राफिक विधि से हल कीजिए। ये भी ज्ञात कीजिए कि कोच एक बल्ला और एक गेंद कितने रुपए में खरीद सकेगा। तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य वो मान लेते हैं x रुपये, और एक गेंद का मूल्य उसको ऊपर मान लेते हैं y रुपये। प्रश्नानुसार 2 कंडीशन में है, आपको दोनों समीकरण बनाने हैं इसमें।
पहली कंडीशन में एक बल्ला है तो एक बल्ले का 100 रुपये प्लस फिर दो गेंदे तो 2 भाई, और कुल मिला के कितने 300 रुपये। और अगली कंडीशन में इसमें 2 बल्ले हैं तो 2x हो जाएगा प्लस 3 गेंदे तो 3 वही हो जाएगा, बराबर में कुल रुपये कितने दिए 525 रुपये। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। अब हम इनकी बनाते हैं सारणी। अब पहला समीकरण लेते हैं। देखो इसमें x का मान अपन 0 रखेंगे। x का मान जब 0 रखेंगे इसमें तो 2y बराबर कितना हो गया 300, तो y बराबर कितना आएगा 150। अगली कंडीशन में मैं y का मान 0 रखता हूँ तो x बराबर कितना आ जाएगा 300, तो 300 और 0। नेक्स्ट जो दूसरा है उसमें हम x का मान 0 रखते हैं। x का मान 0 रखते हैं तो 3y बराबर कितना हो जाएगा 525, और 525 में किसका भाग लगाएंगे 3 का, तो 3 का भाग इसमें जाएगा 3 का भाग इसमें जा रहा है। देखो 3 का भाग जाएगा पहले एक बार, फिर 22, फिर 7 बार, और फिर 21, और फिर 3 का भाग जाएगा 5 बार, है ना, 175 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान हमने क्या रखा 0, y का मान कितना है 175। अगली कंडीशन में अपन क्या करते हैं y का मान 0 रख देते हैं। y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ काम बनेगा नहीं अपना, है ना। y का मान 0 रखेंगे ना तो यहाँ पे बटे मारा है, तो y का मान मैं क्या करता हूँ 25 रख देता हूँ। तो 2x प्लस 3 गुणा 25 बराबर 525, और 2x प्लस 25 इंटू 3 75, 525, और 2x बराबर में 525, 75 प्लस का 2 जाके हो गया माइनस का, तो 2x बराबर माइनस कर देते 5 माइनस 5 0, 11 में से 7 गए 4, और यहाँ पे 4, 440। ये भी गड़बड़ लग रहा है मेरे को, बाकी भी देखो सही कर लेते हैं। 525 में से मुझे माइनस करना 75, है ना। 5 में से 5 गए 0, हाँ यहाँ 12 है, 12 में से 7 गए 5, मैंने 11 समझ लिया। यहाँ 450 बचे 450, तो x बराबर आ जाएगा 450 में किसका भाग देंगे 2 का, तो आएगा 225। तो मैंने y का मान 25 रखा है और x का मान कितना है 225। चलिए अब इनको अपन क्या करते हैं ग्राफ के ऊपर दर्शा देते हैं। देखिए ग्राफ के ऊपर आपको ऐसे पॉइंट लेने, देखो यहाँ पे बड़ी संख्या 300 है, तो अपन क्या करते हैं इसमें 25 का पैमाना ले लेते हैं ना, 25 ले लेते हैं ताकि पूरा पैमाना आ जाएगा। चलिए अब इनको ग्राफ के ऊपर अपन दर्शा देते हैं। मैंने पैमाना 25 का ले लिया, नेगेटिव में कोई है नहीं इसलिए नेगेटिव में नहीं लिया। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर दर्शाते हैं। देखिए सबसे पहले देखो पहला बिंदु है 0,150, ये आएगा अपने कहाँ पे एक्स एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर आएगा, क्योंकि एक्स का मान 0 है। तो ये बिंदु यहाँ पे लिखा मैंने, ये बिंदु है ना, ये है 0,150। अगला बिंदु 300,0 आएगा यहाँ पे, ये बी बिंदु है, ये है 300,0। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन ज्वाइन कर लेते हैं। अगला बिंदु लेते हैं अपन, अगला बिंदु है 0,175, 0,175 आएगा वाई एक्सिस के ऊपर, ये बिंदु है सी बिंदु 0,175। अगला बिंदु है 225,25, तो एक्स का मान 225 है और वाई का मान कितना है 25 है, तो ये बिंदु यहाँ आएगा। ये बिंदु मैं यहाँ लिख रहा हूँ 225,25, डी बिंदु मान लेते हैं इसको। अब इन दोनों को बिंदुओं को अपन ज्वाइन करते हैं ना, सी और डी को। तो ये लगभग बिंदु जो है मुझे दिख रहा है, जहाँ तक ये बिंदु कट रहा है अपने 150 75 पे,
ये बिंदु P है, ये 150 x का मान है और y का मान 75 है। 150 75 जैसा मुझे दिख रहा है वैसा ही है ये लगभग। भी सही है या गलत है वो अपन चेक भी कर लेते हैं। x का मान 150 आ रहा है और y का मान कितना आ रहा है 75। चेक करते हैं सही है या गलत है। x का मान कितना है 150 और y का मान 75 है ना। x का मान 150 y का मान 75। दोनों समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, करता है कि नहीं करता चेक करते हैं। x प्लस 2y बराबर में कितना आना चाहिए 300। x का मान 150 प्लस 2 गुणा 75, 75 गुणा 2 150 हो जाएगा, 150 प्लस 150 कितना हो जाएगा 300। ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y बराबर में कितना आना चाहिए 525 आना चाहिए। 2 गुणा 150 प्लस 3 गुणा 75, तो 150 इंटू 2 300 हो जाएगा। 3 पंजे 15, 7 21 और 1 22, तो 5 2 और 5। तो इसका मूल्य दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अतः एक बल्ले का मूल्य कितना हो गया 150 रुपये और एक बल्ले का एक गेंद का कितना मूल्य हो गया 75 रुपये। तो इस प्रकार से हमने ये 2013 तक जो है चैप्टर 3 के टोटल क्वेश्चन कर दिए। इसके 2 वीडियो बन गए क्योंकि इसमें जो ग्राफ के प्रश्न है ना वो काफ़ी समय लेते हैं। इसके अंदर लगभग 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है। जो ग्राफ के प्रश्न है उसको आप 1-2 बार देख ले अच्छे से। ये एक प्रश्न रह गया था, इसमें कोई आपको गलती दिखे तो आप ये कमेंट करके बता देना। आप खुद से भी ट्राई करना, मुझे कोई मिल नहीं रही है अभी तो, क्योंकि हाथों हाथ देखते कोई चीज़ समझ में मतलब हाथों हाथ गलती खुद की गलती खुद को मिलती ही नहीं पहली बात तो नेक्स्ट टाइम अपन देख लेंगे, या फिर आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो इतने क्वेश्चन करवा दिए तो इस वीडियो से आपको कुछ भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो रहा है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के साथ में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.